हाँ, मुझे पता है कि मैं लेट हूँ, पर मेरे घर में हम 6 लोग रहते हैं, तो घर में बहुत शोर मचता है। इसीलिए रात में रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो एनीवेज, क्या हालत है रे? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो आज मैंने देखी वस लेवल 2, मेरा मतलब है कल। अब यार एडिटिंग में भी टाइम लग जाता है, और रात में 1 बजे कौन ही देखेगा मेरी वीडियो। तो अगर तुमने इस मूवी का पहला पार्ट देखा है, यानी वस पार्ट 1, तो तुम्हें पता ही होगा कि मेकर्स ने कितने बढ़िया तरीके से हॉरर को दिखाया है। सब कुछ ग्राउंडेड रखा गया था, लेकिन फिर भी वो हॉरर महसूस होता है। अगर वो नहीं भी देखी तो उसका पायरेटेड वर्जन शैतान नाम से तो जरूर देखा होगा, जो हैप्पी एंडिंग दिखाने के चक्कर में पूरी स्टोरी की मट्टी प्लेट कर देती है। और जहां वस पार्ट 1 की स्टोरी एक ही घर में एक ही लड़की पर बेस्ड थी, पार्ट 2 में वही खतरा पूरे कॉलेज पर मंडरा रहा है। पूरे कॉलेज की सभी लड़कियों को एक नया बंदा अपने वश में कर लेता है। हाँ, नया बंदा, क्योंकि पुराने वाले को तो बोलने लायक ही नहीं छोड़ा, और आप गैस तक नहीं कर पाओगे कि वो बंदा है कौन। और जब पता लगेगा तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और अगर तुम्हारी पार्ट 1 देखकर ही हालत खराब हो गई, तो पार्ट 2 आपके ऐसे होश उड़ाएगा तो आप अनजान तो क्या, अपनों से भी डरने लगोगे। वस लेवल 2 की कहानी ऐसे लगती है जैसे पार्ट 2 को पार्ट 1 बनाने के साथ ही सोच लिया गया हो। इसकी कहानी उसी के कंटिन्यूएशन में 12 साल बाद आगे बढ़ती है, तो इसके फर्स्ट पार्ट को देखना कंपलसरी है। और जब इसके पिछले पार्ट के हॉरर कोई बॉलीवुड वालों ने इतना कट डाउन कर दिया, तो इसका रीमेक करने के बारे में तो वो सोचेंगे भी नहीं। मूवी के पिछले पार्ट की सक्सेस के बाद इस मूवी को और ग्रैंड लेवल पर ले जाया गया है। पिछली बार सब जितना ग्राउंडेड था, उतना ही इसे ग्रैंड लेवल पर ले जाकर वीएफएक्स वगैरह ऐड किए गए हैं। मगर सच बताऊं तो वो थोड़ा बहुत महसूस होता है, लेकिन किंतु परंतु मूवी जितनी ग्रिपिंग है उसके हिसाब से इतना तो चलता है। और अगर एक्टिंग की बात की जाए तो सबका काम आपको कई मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस से 100 गुना अच्छा लगेगा। और भाई, जानकी बोदीवाला थोड़ी ही देर के लिए आती है, पर जब आती है तो अपना इम्पैक्ट छोड़ कर जाती है। अगर स्क्रिप्ट सिलेक्शन इतना ही अच्छा रहा तो कई बॉलीवुड नेपो किड्स का करियर अकेली खा जाएगी। अब अगर ओवरऑल बात की जाए तो हम इसे बोलेंगे मस्ट वॉच। हाँ, क्लाइमैक्स थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाता है, पर अगर तुम हॉरर जॉनर के फैन हो तो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। फिर मिलते हैं किसी नई मूवी या एनीमे के रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।